जय सिया राम बच्चों। राम कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो बच्चों, कल तक की कथा में हमने देखा कि किस तरह मायावी राक्षसनी शूर्पणखा ने एक सुंदर राजकुमारी का भेष धारण करके राम और लक्ष्मण की कुटिया में प्रवेश किया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा और क्रोध में आकर लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी और अपना अपमान करवाने के बाद और अपनी नाक कटवाने के बाद में क्या वो राक्षसनी शूर्पणखा चुप रहने वाली थी? कभी नहीं। और वो भी राक्षसों के राजा रावण की बहन शूर्पणखा? कभी भी नहीं। वह चिल्लाती हुई, रुदन करती हुई और कराहती हुई अपने भैया के राजा के रावण के महल में पहुंची। जब उसकी खून को लहूलुहान होते, उसकी नाक को लहूलुहान होते देखा ना, तो रावण को क्रोध आया कि अरे, इस धरती पर ऐसा कौन है जो रावण की बहन शूर्पणखा के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है और उसके साथ उसका ऐसा हश्र कर सकता है? उसे देखा नहीं गया, उसे रहा नहीं गया। वो बिना बात जाने ही पहले ही क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद में उसने अपनी सारी बात पूछी, शूर्पणखा ये क्या हुआ और ये तुम्हारी हालत किसने बनाई ऐसी? तो शूर्पणखा ने रोते हुए, बिलखते हुए और थोड़ा झूठ कहते हुए कि मैं तो वहां से निकल रही थी, मैं तो वहां से ऐसी ही गुजर रही थी और लक्ष्मण ने और राम ने मेरी नाक काट दी, पता नहीं। इतना कहती तो रावण को बहुत और तेज गुस्सा आ गया, क्योंकि उसको बहुत घमंड था अपनी शक्ति पर। और शक्ति पर घमंड जिसको होता है या किसी भी विषय पर जिसको घमंड होता है, वह क्रोधित बहुत जल्दी हो जाता है। और वैसा ही हुआ। रावण ज्ञानी जरूर था, लेकिन ज्ञान जब अहंकार में बदल जाता तो वह ज्ञान नहीं रहता, वह ज्ञान उसके काम भी नहीं आता। चाहे कितना ही ज्ञान मेरे अंदर भरा हो, चाहे कितने ही गुण भरे हो, लेकिन जब अहंकार आ जाएगा तो क्रोध आ जाएगा और क्रोध आते ही उस ज्ञान का हनन हो जाएगा, ज्ञान आपके कार्य आना बंद हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। रावण की मति पर अहंकार छा गया, घमंड छा गया उसकी बुद्धि पर और ज्ञान दब गया, ज्ञान छुप गया। और उसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए पूरी रणनीति बनाई, एक षड्यंत्र बनाया, एक जाल रचा। और वह क्या जाल रचा? वह अपने मामा के पास गया। उसके मामा थे मरीचि। उन्होंने उस मरीचि से जाकर कहा कि मामा मरीचि, आप हमारी हेल्प कीजिए कि क्या करना है। कि ये देखिए आपकी भांजी की क्या दुर्दशा की है उन दोनों बालकों ने, उन दोनों राजकुमारों ने, उन दोनों वनवासियों ने। देखिए उसका नाक काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मामा मरीचि ने पहले तो मना किया कि आप ऐसा ना कीजिए, आपके जो ये मंतव्य, आपका जो ये विचार है, ये क्षोभनीय नहीं है, ये मानने योग्य नहीं है, राजा को शोभा नहीं देता। आप जो सोच रहे हो, जो विचार कर रहे हो, जो आप ये चाल रच रहे हो, ये जाल रच रहे हो, ये आपकी गरिमा को शोभा नहीं देता है। आप कितने ज्ञानवान, गुणवान, आप क्या क्या हैं, आपको ऐसा शोभा नहीं देता भांजे। लेकिन राजा रावण और राक्षस राजा रावण तो कभी किसी के सुनने पर आतुर होता ही नहीं था, कभी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता था। आगे भी कई लोग उसको अच्छी सलाह देंगे, लेकिन वो नहीं सुनेगा। वो अपने घमंड की, अपने अहंकार की बात सुनता था। उसने क्रोधवश आकर फिर उनसे बड़े गुस्से में कहा, मरीचि मामा, आपको मेरा ये कार्य करना ही होगा। ऐसा ही किया। मामा मरीचि अपनी भांजे के कहे में आ गए और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, एक जाल रचा। अब देखिए क्या होता है। मामा मरीचि जो भी, वो भी राक्षस थे, तो उन्होंने भी मायावी से, ये मायावी राक्षस जो होते हैं ना, वो छल से अपना कोई भी वेश बना लेते हैं, कैसा भी वेश बना लेते हैं। उनके पास माया का और जादू का पता नहीं क्या एक शक्ति ताकत होती है कि वो वैसा वेश धर लेते हैं। मामा मरीचि ने एक सुंदर स्वर्ण मृग का भेष बनाया। स्वर्ण का मतलब होता है सोना और मृग का मतलब होता है हिरण, मतलब सोने जैसे चमकता हुआ हिरण। इतना सुंदर हिरण का भेष बनाया और कूदते हुए अटखेलियां करते हुए, चंचलगिरी करते हुए, और वहां पर वो उसकी कुटिया के पास पहुंच गए। खेलते जैसे ही वह उस कुटिया के पास में जाकर घास खाने लगे, तब सीता की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी, उस हिरण पर पड़ी। हिरण को देखते ही सीता मैया मोहित हो गई। अरे वाह, देखिए कितना सुंदर हिरण है, अरे इतना सुंदर हिरण तो मुझे इतना आकर्षित कर रहा है, अरे कितना छोटा नन्हा सा हिरण है। और बार बार उसको निहारती रही। राम जी ने आकर पूछा, अरे सीता, तुम क्या किसे निहार रही हो? इतनी मन में प्रसन्न था, तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी कैसे छा गई है? तुम बहुत खुश लग रही हो आज, बहुत प्रसन्न लग रही हो आज। देखिए ना स्वामी, कितना सुंदर हिरण है, ये मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है। आप
कैसा हुआ ये हिरण अगर हमारी कुटिया में आकर बंध जाए, हमारे यहाँ पर रहे, तो मेरा भी मन बहल जाएगा। मैं दिन भर यहाँ पर अकेली रहती हूँ और ये और वो। उसने कई बातें उनसे कहने की कोशिश की ताकि वो हिरण उनके पास ला सके। राम जी ने मना किया कि हम वनवासी हैं, हम हमारा सारा राजभवन का यश वैभव छोड़कर आए हैं, अपना मोह और अपनी माया को छोड़कर आए हैं, और वापस आकर इसी वन में आकर वापस इस मोह में पड़ना, इस हिरण के प्रति हमारा मोह आकर्षित करना, जन्म करना, पैदा करना, ये हम वनवासियों को शोभा नहीं देता। ये एक जीव है, इस जीव में अपना आसक्ति मत रखो। लेकिन इसके प्रति उत्तर में सीता ने कहा कि मैं एक जीव हूं, और एक जीव का दूसरे जीव के प्रति आकर्षण तो स्वाभाविक है, और ये तो कोई छोटा सा नन्हा सा बालक रूपी हिरण है, ये अगर मेरे पास थोड़ी दिन रहेगा तो मेरा भी मन बहल जाएगा। आप तनिक ला दे तो मेरे को अच्छा लगता, मुझे अच्छा लगता। तो इतना कहने पर चलो वन में सीता मैया ने पहली बार उनसे आग्रह किया था मुझे ये चीज चाहिए। अगर राजभवन में होते तो उनके लिए पता नहीं क्या क्या कर देते, लेकिन आज वनवासी के रूप में जो जंगल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जहाँ पर सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं है, ऐसे में अगर सीता मैया ने अगर कोई बात की आग्रह किया तो राम जी को थोड़ा पिघल गए, और उन्होंने उस हिरण को लेकर लाने का उनको वचन दे दिया। ठीक है, मैं जाता हूं जंगल में और तुम्हारे लिए बस स्वर्ण मृग सोने का हिरण लेकर आता हूं। लक्ष्मण, मैं जब तक ना लौटूं तुम सीता मैया का ध्यान रखना। हाँ, मैं अभी गया और तुरंत अभी इस हिरण को लेकर शिकार करके मैं लेकर आता हूं, उसको बांध कर लाता हूं। इतना कहकर वो उस कुटिया से दूर अपने तीर और धनुष लेकर निकल गए उस हिरण के पीछे पीछे। जैसे उस हिरण के पीछे दौड़ना शुरू किया, हिरण और दूर जाना शुरू किया। ऐसे करते 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 हिरण बहुत दूर उस कुटिया से चला गया। दूर कुटिया पर जाने के बाद में राम जी ने अपना तीर जो था वो धनुष पर चढ़ाया और उस हिरण को भेद दिया। जैसे ही तीर उस हिरण को लगा तो उसमें से एक इंसान की आवाज आई। आप लोगों को तो मालूम ही है, वो कोई मृग तो था नहीं, वो मृग के रूप में मरीचि था। वो राक्षस रावण राजा का मामा मरीचि था। उसने अपना भेष बदलकर मृग का, हिरण का भेष बदलकर उनको आकर्षित करने के लिए, उनको लुभाने के लिए और उनको जाल में फंसाने के लिए ये सब किया था। तो जैसे उसको तीर लगा और आवाज आई, आवाज सुनते ही राम को लगा, अरे ये तो कोई जीव नहीं लगता, ये फिर कोई मायावी लग रहा है। और उसने बोला, लक्ष्मण बचाओ लक्ष्मण। राम ने कहा, अरे मैंने इसको तीर छोड़ा, ये लक्ष्मण को क्यों पुकार रहा है? इस भेद में, इस जाल में राम जी फंस गए और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लक्ष्मण मुझे बचाओ लक्ष्मण। और किसकी आवाज में बोलने लगा? भैया राम की आवाज में बोलने लगा। हाँ, जैसे राम जी की आवाज थी वैसे ही राम जी की आवाज में वो लक्ष्मण करके उनको पुकारने लगा। उस घने जंगल में लक्ष्मण की आवाज, उस मरीचि की आवाज गूंजने लगी। और जब वो कुटिया तक पहुंची और लक्ष्मण ने सुना, सीता मैया ने सुना, तो वो डर गए कि अरे भैया राम किसी मुसीबत में है, मुझे लग रहा है, और वो करा रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ न कुछ अनिष्ट घटा है, कुछ न कुछ बुरा घटना घटित हुई है। तो सीता मैया से रहा नहीं गया। सीता मैया ने कहा, तुम जाओ लक्ष्मण, देखो तुम्हारा भैया किसी मुसीबत में है, संकट में है, जाओ। तो लक्ष्मण ने कहा, आप थोड़ा धैर्य रखिए माते, राम बलवान है, शक्तिशाली है, ये उनकी आवाज नहीं हो सकती, ये कोई छल है आपके साथ, पुनः मायावी छल कुछ लग रहा है मुझे ऐसा। थोड़ी देर व्यतीत हुई और पुनः आवाज आई, लक्ष्मण मुझे बचाओ लक्ष्मण। और राम जी की आवाज में, वही राम जी की, ऐसा लग रहा था राम ही मुझे बुला रहे हैं। इतना कहने पर सीता मैया को थोड़ा गुस्सा और आदेशात्मक भाव आया। ऑर्डर दिया उन्होंने लक्ष्मण को, जाओ लक्ष्मण, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम जाओ और अपने आपके भैया किसी संकट में उनको बचाओ। क्या तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं बनता? तुम इस वन में उनके भाई के रूप में, उनके सेवक के रूप में साथ में आए हो, क्या तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं बनता? लक्ष्मण ने पुनः उनसे विनय किया कि आप जैसा समझ रही है वैसा नहीं है माते, राम बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है, और इस धरती पर कोई ऐसा जीव नहीं है जो उनको परास्त कर सके, जो उनको शिकस्त दे सके। ये कोई छल होने जा रहा है अपने साथ में। लेकिन पुनः लक्ष्मण की आवाज सुनते दोनों का मन विचलित हुआ और सीता मैया ने आदेश दिया कि आप तुरंत जाइए। इतना सुनकर लक्ष्मण अपनी सीता मैया की आज्ञा का अवहेलना कर नहीं सकता था और उसने कहा, मैं जरूर जाऊंगा सीता माता, लेकिन मैं एक लक्ष्मण रेखा खींच कर जा रहा हूं
इस कुटिया के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच जा रहा हूं, आप तनिक इस लक्ष्मण रेखा को ना लांघिएगा। आप इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगी ना तो बस सुरक्षित रहेंगी, बहुत सेफ रहेंगी। इतना कहकर वह भी उस दिशा में चले गए जिस दिशा में राम जी गए थे, और राम जी उस मरीचि के पीछे, उस हिरण के पीछे पीछे गए। बहुत दूर जाते 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 चले गए, और राम जी लक्ष्मण जी दोनों कुटिया से बहुत दूर चले गए। बहुत दूर चले गए, तब ये सबसे अच्छा अवसर और मौका था जब छल से वह रावण उस कुटिया में प्रवेश कर सकता था और सीता मैया का हरण कर सकता था। हाँ, ये वह उसी अवसर के ताक में बैठा था राजा रावण कि मैं जब भी राम और लक्ष्मण दोनों कुटिया से बहुत दूर चले जाएंगे तब मैं इस कुटिया के अंदर प्रवेश करूंगा, और प्रवेश कर मैं सीता का हरण कर लूंगा। यही चाल जो था, ये षड्यंत्र जो था, वो राजा रावण ने मामा मरीचि के साथ मिलकर बनाया था। हाँ बच्चों, आज की कथा में आप लोगों ने देखा किस तरह मरीचि ने स्वर्ण मृग का भेष धारण करके राम और लक्ष्मण को दूर कुटिया से ले गया। अब सीता मैया कुटिया में अकेली बैठी है, इंतजार में बैठी है कि कब राम जी और लक्ष्मण जी पुनः आएंगे, और लक्ष्मण जी राम जी को लेकर आएंगे, या क्या घटना हुई है, क्या हुआ है, क्या कौन करा रहा था, कौन चिल्ला रहा था, ये क्या हुआ, उस स्वर्ण मृग के पीछे जाने पर क्या घटना घटित हुई, ये सब जानने के लिए आतुर होकर वह सीता मैया उनकी प्रतीक्षा में बैठी है। अब आगे की कथा हम कल सुनेंगे, तब तक के लिए हम इस राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय सिया राम।